जी। ओके, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। सुभाष जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर, और जो जिस तरह से विस्लिंग वुड्स ने 10 साल पूरे किए हैं उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एलुमनाई मीट भी है और हमने देखा पूरा सेलिब्रेशन था। कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अपनी यादों में एक याद शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर को मिल सकूं या फिल्म की बातें समझ सकूं कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे चलती है, बिजनेस कैसे होता है। मैं अपने प्रोफेशन में एफटीआई से सीख के आ गया था, लेकिन मिलने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब मैं ज़िंदगी में थोड़ा सफल हुआ, ईश्वर ने कुछ पैसा दिया मुझे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो बच्चे टैलेंटेड हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के साथ उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है, या तो फिल्म फैमिली के बच्चे हैं, लेकिन मैं अलग अलग स्टेट से, भारत के स्टेट से आया हूँ और मेरे पास टैलेंट है, तो मैं किसको मिलूँ? अगर मिलूँ तो मैं क्या कहूँ? ये दो बातें मुझे हमेशा तंग करती थी। और बहुत से स्ट्रगलर्स, बहुत से टैलेंट एस्पायरेंट्स मेरे ऑफिस में आते थे। तब ये याद मुझे याद है कि मैंने ये बात दिलीप कुमार साहब से की थी सौदागर के टाइम पर, कि सर ये बड़ी कमाल की बात है कि 100 साल का हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अरसा हो गया और किसी फिल्म मेकर ने एक अच्छा फिल्म स्कूल या फिल्म लाइब्रेरी नहीं बनाई है। तो तब दिलीप साहब ने मुझे कहा कि ये काम तुम करो, क्योंकि काम की सलाह देना बहुत आसान है, उसके बारे में सोचना भी बहुत आसान है, लेकिन खुद कर देना ही एक सही उसका अर्थ है, अगर आप सच्चा सोचते हैं तो। ये दिलीप साहब ने मुझे कहा। और फिर मैं सुनील दत्त साहब के पास गया, और वो राजनीति में थे, तो वो मुझे चीफ मिनिस्टर के पास लेके गए और हमने उनको प्रपोजल दिया कि एक इस तरह सा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक कैंपस हो जिस कैंपस के में सब बच्चे आएँ और हम उनको जो काम है उनका फिल्म इंडस्ट्री का, वो काम सिखाएं। एक स्टूडियो भी बनाएं जिसमें वो उधर फिल्में भी बना सकते हैं, अपना काम भी दिखा सकते हैं, अपनी शो रील बना सकते हैं। और 2001 से लेकर 2017, 10 साल तो इस कैंपस को हुए हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं 10 साल। मेरे लिए तो ये कम से कम 18 साल है, क्योंकि 10 साल से पहले मैंने, 8 साल पहले मैंने काम किया, और जो काम किया वो ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि विस्लिंग वुड्स की एजुकेशनल फिलासफी, विस्लिंग वुड्स की टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आज सब एलुमनाई आए हुए हैं जो कि अपने अपने मीडिया कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी लगाव जो है आज विस्लिंग वुड के साथ ऐसा है, यंगस्टर को मदद करने के लिए, आपस में एक दूसरे को व्यू एक्सचेंज करने के लिए, मदद करने के लिए। सो विस्लिंग वुड्स एक किस्म की एक परिवार बन गया है। अगर यहाँ से चला भी जाता है कि कोई बच्चा, वो हमेशा विस्लिंग वुड्स का ही बच्चा कहलाएगा। और मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, मेरी टीम पूरी तैयार है उनके लिए। जब भी वो आते हैं छोटी फिल्में बनाने के लिए, या उनको कुछ स्टूडियो चाहिए होता है या कोई फैसिलिटीज़ चाहिए होती है अपना कैरियर बनने के, तो हम उनकी मदद करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिन है आज जो चुना है हम, इन्होंने ही, बच्चों ने ही चुना है कि 24 जनवरी को हम एक एनुअल मीट रखेंगे जहां हम मिलेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे जिन्होंने हमें पढ़ाया, और हम अपने इंटरेक्शन दिखाएंगे कि इंडस्ट्री में हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर हम उनको सलाह देते हैं कि इंडस्ट्री के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रोफेशनली जाना है। क्योंकि मैंने 45 साल, 45 ईयर्स में इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, स्ट्रगलर से लेकर एक्टर तक, एक्टर से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉर्पोरेट, एजुकेशनिस्ट। तो ये लंबी यात्रा का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उन्हें देता हूँ। तो ये एक दिन जो है बच्चों के लिए, अलुमनाइज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विस्लिंग वुड्स के लिए, हमारे लिए, सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मुझे खुशी है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका जैसे उत्सव देखा वो मनाती है, और हम एक दूसरे के लिए स्टैंड बाय हैं, हमारी यूनिटी है। विस्लिंग वुड हैज़ इज ऑन यूनिटी टू स्टैंड बाय विद ईच अदर वेन एवर दे नीड। दिस इज द पर्पस। अच्छा, अपकमिंग जो न्यू टैलेंट्स हैं उनमें आप कितना उत्साह देखते हैं जब भी कोई विस्लिंग वुड में आता है सीखने के लिए? और मोस्टली मैंने देखा है कि जब विस्लिंग वुड्स में आते हैं तो बहुत ही रॉ होते हैं, टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि डायरेक्शन क्या है। तो हम सबसे पहले उनको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट देते हैं कि ये लो कैमरा, ये लो साउंड, ये लो एडिटिंग, आप खुद एक पिक्चर बना दो।
तो 3-4 मिनट की वो खुद फिल्म बनाते हैं, उसे हम कहते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि अभी उनको कहाँ से शुरू करना है, उनका स्तर क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। फिर वहाँ से जो पढ़ना शुरू करते हैं, और खाली हम उसको एजुकेशन जो है उस तरह से नहीं देते कि किताबें पढ़ना है, वर्कशॉप हैं, मास्टर क्लासेस हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, फिफ्थ वेदा है, कल्चर प्रोग्राम्स हैं, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स हैं, नए कंटेंट हैं, पुराने एंशियंट कल्चर से हम लोग उनको जोड़ते हैं। सो जो एक आम कॉलेज में होता है, उस कॉलेज से ज़्यादा हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनका आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ाएं। ये एक ख़ास बात मैं देखता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पूरी टीम ने इसको कायम रखा है और रखेगी। आप कितना प्राउड फील करते हैं जब आपके स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद कोई प्रोजेक्ट या किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे अभी आपके स्टूडेंट ने लैला हो लैला गाना गाया रईस में, तो कितना प्राउड फील करते हैं इस मोमेंट को देख के? आप मैं उतना ही प्राउड फील करता हूँ जो एक बाप अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखता है, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे हैं, हमने इनके साथ रहे हैं, जुड़े हैं। हमने इन्हें कभी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं समझा कि बिखरे हुए स्टूडेंट्स हैं, आओ फीस दो, पढ़ो और जाओ। मेरे सबके साथ पर्सनल ताल्लुक़ है, मेघना के साथ पर्सनल ताल्लुक़ है, राहुल के साथ पर्सनल ताल्लुक़ है। जब पर्सनल ताल्लुक़ होता है स्टूडेंट से, तो उसकी तरक्की में हमें कितनी खुशी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि एक पिता को अपने बच्चे के लिए होती है। तो चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, वो खुशी कह लीजिए। और प्राउड ये होता है कि उन्होंने अपना नाम कमाया और कमाएंगे। और अभी तो 10 साल हुए हैं, अब ये इंस्टीट्यूट और बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, और लोग जो हैं पहचान रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में सब कंपनीज़ के अंदर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज समय तो हर चीज़ को लगता है। जितने भी डायरेक्टर्स बने हैं उनको 10-15 साल तो लगे हैं, स्टार भी बने हैं तो उनको भी 5-7 साल लगते हैं। तो लेकिन उसका रिसेप्शन जो है इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा है, इसका मुझे बहुत गर्व है। मेघना जी, आप क्या प्रेजेंट देना आप अपने डैड को और किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं? ये आज जो सेलिब्रेशन देखी आपने मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स सब प्लान कर लेते हैं और सरप्राइजेस प्लान करते हैं, गिफ्ट्स प्लान करते हैं। सॉरी। तो इन जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, 800 स्टूडेंट्स कैंपस में हैं, अलमना हैं, फैकल्टी हैं, वो इतना प्यार करते हैं और वो इतने सारे आइडियाज़ जो उन्होंने आज किए, उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए, उन्होंने गाने गाए, उन्होंने गिफ्ट्स दिए, पेंटिंग बनाई। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। तो यही उनका गिफ्ट है कि मुस्लिम वुड में इतने सारे लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। सुभाष जी, सिनेमाटोग्राफी में अभी कितना बदलाव आ चुका है? हमने जैसे मेंशन किया 45 साल हो चुके हैं, बदलते दौर के हिसाब से आपकी नज़रिए से कोई बदलाव आप मेंशन करें? जब मैं छोटा था तो हर शहर में आपने देखा होगा लोग साइकिल चलाते थे, फिर लैम्बरेटा आया, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई, फिर मारुति कार आई, फिर बड़ी कारें आ गई, फिर अब बड़ी मॉडर्न स्पोर्ट्स कार आनी शुरू हुई। पहले एक टेलीफोन जो था वो एक लैंडलाइन का था, किसी किसी के घर में होता था। आज हर मज़दूर के हाथ में एक मोबाइल है। तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ने कितनी और साइंस ने कितनी तरक्की की है। जितनी साइंस ने तरक्की की है उतनी सिनेमा ने भी की है। सिनेमा के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सब बच्चों को जो पूरे देश विदेशों के सब नॉलेज है, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज विषय भी जो हैं अलग अलग तरीके से बच्चे जो हैं बना रहे हैं। कंटेंट भी जो है, अगर वो पिंक बनाते हैं या मिर्जा बनाते हैं तो साथ में सुल्तान भी बनाते हैं, साथ में दंगल भी बनाते हैं। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ टैलेंट, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी है हमारे पास जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हम उस टाइम क्या है जब साइकिल लैम्बरेटा और मोटरसाइकिल भी थी तो बहुत कुछ था हमारे लिए। तो उतना बदलाव तो आएगा ही और आना भी चाहिए। आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है मेरे लिए हमेशा चैलेंज रहते हैं। अभी 10 साल से तो यही मेरा प्रोजेक्ट था कि विस्लिंग वुड्स में किस तरह से ये पूरा एक संपूर्ण तरीके से एक विश्वविद्यालय बन जाए, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और उसकी एक फ़िलासफ़ी हो कि खाली बच्चों के वेलफेयर के लिए कैसे सोचा जाए, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना कि बच्चों को हम पढ़ा सकें, बच्चों को हम आगे ले जा सकें। अब मेरे लिए प्रोजेक्ट जो है, मैं बेसिकली फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। वो इच्छा तो हमेशा रहती है और हमेशा तलाश करता रहता हूँ कि मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं तो कम से कम एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो सब फिल्मों से बेहतर हो। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज है। उम्र बढ़ती जा रही है, चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं और दिशाएं बदलती जा रही हैं।
और वो चैलेंज लेके मैं एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपको अनाउंस करूँगा, आप सबको बताऊँगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। जैसे भी आपने फिल्मों की बात की है, शॉर्ट फिल्मों का काफ़ी दौर चल रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है सोशल नेटवर्क की साइड से, तो नहीं लगता आपको इसकी एक टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए बड़ी, जो बहुत ही आपका पूरा करियर दिखाया। जैसे इन्होंने पूछा कि कल और आज के बारे में क्या फ़र्क है, आज बच्चे हैं हमारे, वो अपना टैलेंट शॉर्ट फिल्म में भी दिखा सकते हैं, वो अपना एक शो रील भी बना सकते हैं। आज मोबाइल से वो सब कुछ अपना एक शो रील बना के लाइक्स एंड डिसलाइक्स ले सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं यूट्यूब के अंदर। हमारा यूट्यूब स्टेशन भी है इधर, वो आके अपना टैलेंट जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की जनरेशन के लिए तो बहुत चांसेस हैं। आप छोटी फिल्म बनाओ, आप शॉर्ट फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, और मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाने वाले को भी फीचर फिल्म मिल सकती है। हमारे समय में तो होता था कि हम कैसे सुनाएं, हम तो ज़बानी कहानी सुना रहे हैं, हम कुछ छोटी फिल्म दिखा ही नहीं सकते आपको, शॉर्ट फिल्म थी नहीं। तो अभी वेब सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, यूट्यूब है, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप सिर्फ एक अच्छी कहानी, अच्छा आइडिया उसके अंदर लेकर आइए। जैसे अभी आपने दंगल मूवी की बात की, आपने देखी और आपको कितनी पसंद आई? है जी, दंगल कितनी पसंद आई? मुझे दंगल पिक्चर बहुत पसंद आई। इसलिए पसंद आई कि दंगल ऐसी फिल्म है जो मेरे किस्म की फिल्म है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है इसको हम पैन सिनेमा बोलते हैं, कि 6 साल से लेकर 60 साल तक के उम्र के बंदे हैं वो हॉल में बैठने चाहिए, वो रोने भी चाहिए, हंसने भी चाहिए, मैसेज भी मिलना चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए, और एक नई दिशा भी दिखानी चाहिए आम देशवासियों को, कि आप जैसे इसमें दिखाया कि कैसे अपनी बच्चियों को वो बेटा बनाता है, बेटियों को बेटे से भी बेहतर बनाता है। तो उसका थीम है, सब्जेक्ट है, नैरेटिव्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, उसमें कोई स्टार कास्ट नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स हैं। इवन आमिर खान भी जो है बड़ा स्टार होते हुए भी वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे अगर आपने हमें मेरी फिल्में भी देखी होंगी, चाहे राम लखन में थी, उस वक्त कोई ये बहुत बड़े स्टार नहीं थे, कर्मा में बहुत बड़े स्टार नहीं थे, परदेश में सिर्फ एक ही स्टार था शाहरुख खान, कोई बड़े स्टार नहीं थे। जो कैरेक्टर्स थे उसके हिसाब से कहानी थी, और एक संपूर्ण, जिसको बोलते हैं, जो मैं कहते हैं कि एक कंप्लीट पॉपुलर सिनेमा, उसकी भाषा में फिल्म बनी है और उसने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो मुझे और भी इससे प्रेरणा मिली है कि अगर वो है तो मैं इससे आगे भी कुछ कर सकता हूँ। सुभाष जी, हमने सुना है कि राम लखन फिल्म का रीमेक बन रहा है, ये बात अभी आप कहीं और दिशा में जा रहे हैं, हम बैठेंगे ना, आराम से बातें करेंगे, लेकिन मैं बहुत टाइम दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।